Good morning, dear children. Welcome back. So, let's start with the video. Our today's topic is properties of material. Properties of materials के बारे में हम पढ़ेंगे. Materials क्या होते हैं और उनकी properties क्या होती है. Okay, so let's start. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? Recall our experiments with the piece of cloth and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. So, therefore, would it not be silly? If we were to make a tumbler out of cloth, what we need for a tumbler is glass. So, plastic, metal, or other such material that will hold water. Similarly, it would not be wise to use paper like material for cooking vessels. ओके सो आपने कभी ये सोचा है कि अगर हम पानी को स्टोर करने के लिए टम्बलर यूज़ करते हैं तो क्यों हम उस टम्बलर को कपड़े का ना यूज़ करके किसी मेटल का या मटेरियल का यूज़ करते हैं. ओके सो ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में ये एक सिली सा क्वेश्चंस है. क्यों हम ग्लास मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल या किसी धातु से बना टम्बलर यूज़ करते हैं. इसीलिए यूज़ करते हैं ना कि वो पानी को होल्ड करके रखता है. उसकी प्रॉपर्टी है. अगर हम उसमें पानी स्टोर करते हैं या कोई लिक्विड चीज़ फिल करते हैं तो वो बिखरता नहीं है, फैलता नहीं है या लीक नहीं होता है. बट अगर हम ये सोचें कि क्यों ना हम कपड़े से बना टम्बलर होल्ड करें और उसमें पानी फिल करें तो क्या वो होल्ड करेगा. नो, वो सारा पानी जो है बाहर की तरफ निकल जाएगा. जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं यूजिंग अ क्लोथ टम्बलर, तो क्या ये पानी होल्ड कर पा रहा है. नहीं. तो इस तरह से मटेरियल्स जो होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है तो हम उनका यूज़ उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करते हैं. अगर हम पानी को या किसी लिक्विड चीज़ को स्टोर करने के लिए टम्बलर का यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम इस प्रॉपर्टी वाले मेटल का या ग्लास का या इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं कि हम अच्छे से उसमें हमारी जो है वो पूरी हो जाए. हमारा जो काम है, हमारा जो उद्देश्य, एम जो है वो पूरा हो जाए. उसको पानी को हमें स्टोर करके रखना है, पानी लीक ना हो. बट क्या कपड़े के टम्बलर से ऐसा होगा. नहीं. सो वी सी देन वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी. तो हमने अक्सर ये देखा है कि हम उस टाइप के मटेरियल्स को यूज़ करते हैं कि जो हमारे एम को पूरा कर सके. उस मेटल के अंदर, उस मटेरियल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हो जिससे हमारा पर्पस या हमारा उद्देश्य जो है पूरा हो सके. जिस चीज़ को हमने यूज़ किया है, अगर हम पानी को फिल करने के लिए टम्बलर का यूज़ करें तो हमारा एम क्या है कि वो पानी स्टोर रहे, उसमें से पानी लीक ना हो. पर हम ऐसे इसका यूज़ करेंगे कि वो पानी बाहर निकल जाएगा तो फिर हमारे पर्पस का क्या होगा. इसीलिए हम प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड होते हैं. कोई भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें पहले देखते हैं. सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स. तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मटेरियल्स की. दैट वुड बी इन इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेस. तो ये उसके यूज़ पे डिपेंड करती है, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ में जिसमें हमारा यूज़ क्या है. तो सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हियर. आज हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मटेरियल की जो है अपीयरेंस. अपीयरेंस का मतलब लुक वाइज कैसा है, दिखने में कैसा है. तो मटेरियल्स को पहले हम देखते हैं, उसको हम आँखों से देखते हैं, उसके अपीयरेंस को देखते हैं कि वो कैसा है. चाहे वो आयरन हो, गोल्ड हो, कुछ भी हो, तो उसकी अपीयरेंस कैसी. मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. हर एक मटेरियल अलग दिखता है. अगर आप प्लास्टिक टम्बलर लेंगे उसका अपीयरेंस अलग होगा, ग्लास टम्बलर का अपीयरेंस अलग होता, वुड टम्बलर का अलग होगा. ओके सो ये होता है अपीयरेंस, दिखने में कैसा है. लुक्स वेरी डिफरेंट. अगर वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, लकड़ी का जो है वो लोहे से अलग दिखता है. आयरन से अपीयरेंस डिफरेंट फ्रॉम कॉपर, आयरन का जो है वो कॉपर से या तांबे से अलग दिखता है. कॉपर का फिर एल्यूमिनियम से अलग दिखता है. तो अलग अलग मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ होती है कि उसके अंदर अलग अलग अपीयरेंस होता है. एट द सेम टाइम अदर मे बी सम सिमिलरिटीज़ बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड. ओके सो अपीयरेंस से हमें पता चलता है कि वो मटेरियल कैसा है. अगर हम देखते हैं कि लकड़ी के मटेरियल की जो चीज़ें बनी होती है उनका अपीयरेंस अलग होता है, उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है. बशर्ते कोई धातु का बना होगा, जैसे आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम, इनकी थोड़ी सेम होगी पर लकड़ी की तरह नहीं होगी, लकड़ी से अलग होगी. मतलब धातुओं को एक कैटेगरी में रखा गया है, मेटल्स को.
वुड को अलग कैटेगरी में रखा गया है, प्लास्टिक को अलग कैटेगरी में और ग्लास को डिफरेंट कैटेगरी में। तो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं तो हम एक एक्टिविटीज़ के थ्रू देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमें कुछ अलग अलग टाइप्स के डिफरेंट मटेरियल्स की छोटे छोटे पीसेस कलेक्ट करने हैं। जैसे पेपर ले लो, वुड ले लो, कार्डबोर्ड ले लो, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। डू एनी दिस अपीयर शाइनी, सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू। अब इनमें सारे में हमें ये देखना है कि कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर शाइनी प्रॉपर्टी है, कौन सा मटेरियल ऐसा है जो शाइन करता है ना। अब उसको दो कट्स में या दो पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हो, कौन सा फ्रेशली कट सरफेस जो होगा वो ज़्यादा शाइनी होगा। तो आपने क्या देखते हैं कि जो फ्रेशली कट सरफेस होगा वो ज़्यादा शाइनी होगा। इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट इन अ ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स, इन्हें हम शाइनी मटेरियल्स के ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। सर, डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन अदर मटेरियल, कट देम एनी वे एज यू कैन, रिपीट इन दिस क्लास विद मैनी मटेरियल एज पॉसिबल एज टू make loads with the without luster. Instead of cutting, you can rub a surface of material with sandpaper and if it has luster. कई बार हम देखते हैं कि फ्रेशली कट सरफेस होती है वो ज़्यादा शाइनी होती है, या फिर हम उस सरफेस को रब करके भी शाइनी बना सकते हैं। शाइन, लस्टर मतलब चमक जो उनके अंदर होती है, ये प्रॉपर्टीज़ अलग अलग मटेरियल्स में पाई जाती है। सो मटेरियल्स हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। जिन जिन मटेरियल्स में या जिन जिन धातुओं में शाइन पाई जाती है वो कौन कौन से हैं? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड। ये क्या है? ये सभी धातुएं हैं, मेटल्स के एग्जांपल है जो इनमें शाइन पाई जाती है। एंड सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन, अपीयर डल। कई बार ऐसा होता है कि मटेरियल्स काफ़ी टाइम तक पड़ा पड़ा डल हो जाता है, उसकी जो शाइन होती है वो ख़त्म हो जाती है, बिकॉज अगर वो एनवायरनमेंट के संपर्क में आता है ना, जैसे कि अगर एयर, मॉइस्चर, तो वो डल हो जाता है। उसके बाद उसकी जो चमक है, लस्टर जो है उसका ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब हम उसको किसी सरफेस में कट करते हैं तब उसका जो अंदर का सरफेस होता है वो हमें शाइनी दिखता है। तो अगर आप लोहार के पास गए हों किसी की दुकान पे या लोहे की शॉप पे, तो आपने फ्रेश कट पेड मेटल्स रोड को देखा होगा। जब वो रोड लस्टर करती है और जब वो जंग लगकर पुरानी हो जाती है तो बिकम डल। तो इस तरह से मटेरियल्स की एक प्रॉपर्टीज़ होती है कि उनके अंदर शाइन या चमक पाई जाती है। ओके, तो इस तरह से आप देखते हो वुड में भी, जो वुड की कोई वस्तु होती है नई होती है तो वो शाइनी होती है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कैटेगरी वाइज इसको शाइन या लस्टर या नॉट लस्टर ऐसे आप इनको डिवाइड कर सकते हो। तो आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। थैंक यू।